इंडिया के 7 सबसे खतरनाक सांप, एक जानलेवा सफर। देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट, और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो एक्साइटिंग भी है और सीरियस भी। सोचो, आप किसी घने जंगल में घूम रहे हो, हवा में एक अजीब सी कूलनेस है, पत्तों की सरसराहट के बीच। तभी पेड़ों के नीचे से कुछ तेजी से हिलता है। आपके पैर के बिल्कुल पास से एक ब्लैक सांप फुंकारता हुआ निकलता है, और इससे पहले कि आप कुछ समझ पाओ, वो आपको काट लेता है। एक अनजान सा डर आपके दिल में घर कर जाता है। क्या आपको ये जानकर सरप्राइज होगा कि हमारे इंडिया में हर साल, जी हाँ, हर साल 50,000 से भी ज्यादा लोग सांप के काटने से अपनी जान गंवा देते हैं। ये आंकड़ा शॉकिंग है, और इसके पीछे का मेन रीजन होते हैं कुछ स्पेशल स्पीसीज के सांप, जिन्हें हमारे एक्सपर्ट्स ने नाम दिया है द बिग 4। ये वो 4 हैं जिनके कारण सबसे ज्यादा डेथ्स होती हैं। लेकिन क्या स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। इनके अलावा भी कुछ ऐसे सांप हैं जो दिखने में तो शायद उतने डेंजरस ना लगे, लेकिन उनका जहर, उनका वेनम पल भर में इंसान की दुनिया को हिलाकर रख देता है। तो आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी जर्नी पर जहां हम आपको मिलवाएंगे इंडिया के 7 सबसे डेंजरस और वेनमस सांपों से। हम उनकी आइडेंटिफिकेशन जानेंगे, ये भी देखेंगे कि वो कहां कहां पाए जाते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कभी उनका बाइट हो जाए तो तुरंत इमरजेंसी में क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए। इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन, ये नॉलेज किसी भी दिन, किसी भी पल, किसी की प्रीशियस जान बचा सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर। तो सबसे पहले हम उस सांप की बात करते हैं जिसका नाम ही डर और श्रद्धा दोनों की निशानी है, इंडियन कोबरा, जिसे हम आम भाषा में नाग कहते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है नाजा नाजा। इसकी पहचान करना बहुत आसान है। इसके गले पर, यानी जब ये अपना फन फैलाता है, तो एक स्पेक्टिकल या चश्मे जैसा निशान साफ दिखाई देता है। ये सांप लगभग पूरे भारत में पाया जाता है। आप इसे गांव के खेत खलिहानों में देख सकते हैं, शहरों के आसपास बसे जंगलों में, और कभी कभी तो ये घरों के नजदीक भी आ जाता है, खासकर उन इलाकों में जहां चूहे ज्यादा होते हैं, क्योंकि चूहे इसका पसंदीदा खाना है। इंडियन कोबरा का जहर ज्यादातर न्यूरोटॉक्सिक होता है। जब ये काटता है तो इसका जहर तेजी से शरीर में फैलता है और आपके नर्व्स को ब्लॉक करना शुरू कर देता है। इसके काटने के सिम्टम्स क्या होते हैं? सबसे पहले, जहां काटा है वहां तेज दर्द और सूजन महसूस होगी। फिर धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी, गला भारी लगने लगेगा। तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो इलाज क्या है? सबसे पहले और सबसे जरूरी, पेशेंट को बिल्कुल शांत रखें और बिना एक भी पल गवाए तुरंत नजदीकी हॉस्पिटल ले जाए, जहां एंटी स्नेक वेनम या ASV अवेलेबल है। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ASV इंजेक्शन देते हैं, जो इस जहर के असर को न्यूट्रलाइज करता है। अब हमारे नेक्स्ट गेस्ट से मिलते हैं, एक ऐसा स्नेक जिसका वेनम इंसान की बॉडी में ब्लड को ही एनिमी बना देता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं रसल्स वाइपर की, जिसे डबोया भी कहते हैं। इसका साइंटिफिक नेम है। यह इंडिया के बिग 4 में से एक है और सबसे ज्यादा डेथ्स के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। रसल्स वाइपर की बॉडी बड़ी और मोटी होती है। इसकी स्किन पर काले और ब्राउन कलर के बड़े बड़े राउंड या ओवल पैटर्न्स बने होते हैं, जो एक चेन जैसे दिखते हैं। रसल्स वाइपर का वेनम हीमोटॉक्सिक होता है। इसके काटने के सिम्टम्स क्या होते हैं? बाइट वाली जगह पर बहुत तेज बर्निंग और पेन होता है, और स्वेलिंग भी आ जाती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले पेशेंट को आराम से लिटा दो और उसे बिल्कुल भी मूव मत करने दो। लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हम जिस स्नेक के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसका नाम सुनते ही लोगों के मन में एक अनजान सा डर बैठ जाता है। हम बात कर रहे हैं कॉमन करैत की, जिसे करैत भी कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नाम है बंगारस कैरुलियस। तो इसकी पहचान कैसे करें? कॉमन करैत का शरीर काला या गहरा नीला काला होता है और शाइनी होता है। इसके शरीर पर पतली पतली सफेद या हल्की पीली स्ट्राइप्स होती हैं, जो पेयर्स में होती हैं। ये स्ट्राइप्स गर्दन के पास से शुरू होकर पूंछ तक जाती है। इसका जहर बहुत पावरफुल न्यूरोटॉक्सिक होता है
कोबरा से भी कई गुना ज्यादा। इसके काटने के सिम्पटम्स बड़े अजीब और धोखा देने वाले हो सकते हैं। इसके इलाज के लिए पेशेंट को तुरंत आईसीयू लेवल की सुविधा वाले हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। वहां उसे वेंटिलेटर सपोर्ट की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि सांस की मसल्स काम करना बंद कर देती है। देवियों और सज्जनों, एक कहावत है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और यह कहावत जिस सांप पर बिल्कुल सटीक बैठती है वह है सॉ स्केल्ड वाइपर, जिसे हमारे देश के कुछ हिस्सों में फूरसा के नाम से भी जाना जाता है। इसका वैज्ञानिक नाम है एकिस कारिनातुस। भले ही यह आकार में छोटा हो, लेकिन इसका जहर इतना प्रबल होता है कि यह पल भर में शरीर के अंदर खून के थक्के बनाना शुरू कर देता है और स्थिति को अत्यंत गंभीर बना सकता है। इसकी छोटी काया को देखकर इसे कम आंकने की भूल कभी न करें। सॉ स्केल्ड वाइपर का जहर भी हीमोटॉक्सिक होता है, रसल्स वाइपर की तरह। इसके काटने के लक्षण क्या होते हैं? काटने की जगह पर तेज दर्द और सूजन तो होती ही है, लेकिन सबसे गंभीर लक्षण है ब्लीडिंग, यानी खून का बहना। इसके इलाज के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले काटी हुई जगह को बिल्कुल भी हिलने डुलने ना दें। पेशेंट को शांत रखें, प्रेशर बैंडेज का इस्तेमाल करें और बिना समय गंवाए जल्द से जल्द पेशेंट को ऐसे हॉस्पिटल पहुंचाएं जहां पॉलीवैलेंट एंटीवेनम उपलब्ध हो। देवियों और सज्जनों, अब हम बात करेंगे उस स्नेक की जिसे स्नेक्स का किंग कहा जाता है। जी हां, किंग कोबरा या नागराज इसका साइंटिफिक नेम है। यह वर्ल्ड का सबसे लंबा पॉइजनस स्नेक है और इसकी लेंथ 18 फीट तक हो सकती है। इसका कलर यूजुअली ऑलिव ग्रीन या ब्लैक होता है और इसकी बॉडी पर लाइट येलो या व्हाइट कलर के क्रॉस बैंड्स हो सकते हैं। किंग कोबरा का वेनम बहुत पावरफुल होता है और यह मेनली न्यूरोटॉक्सिक होता है, लेकिन इसमें कार्डियोटॉक्सिक एलिमेंट्स भी मिलते हैं। इसका मतलब है कि यह नर्वस सिस्टम के साथ साथ हार्ट पर भी डायरेक्ट अफेक्ट करता है। इसके काटने के सिम्टम्स क्या होते हैं? बाइट वाली जगह पर पेन और स्वेलिंग तो होती ही है, लेकिन न्यूरोटॉक्सिक इफेक्ट के कारण जल्द ही ब्रीदिंग में प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आईलिड्स हैवी होने लगती हैं, बोलने में डिफिकल्टी होती है और पूरी बॉडी नम होने लगती है। कार्डियोटॉक्सिक इफेक्ट के कारण हार्ट बीट इरेगुलर हो सकती है और फाइनली रुक सकती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए? एक बड़ा चैलेंज ये है कि किंग कोबरा के बाइट के लिए स्पेसिफिक यानी स्पेशली उसके लिए बना एंटीवेनम इंडिया में इजीली अवेलेबल नहीं है। थाईलैंड में इसके लिए मोनोवलेंट एंटीवेनम बनता है, लेकिन इंडिया में पॉलीवलेंट ASV ही यूज होता है, जो शायद उतना इफेक्टिव ना हो। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट को इमीडिएटली आईसीयू लेवल की फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल ले जाया जाए, जहां यूसी स्ट्रॉन्ग सपोर्टिव ट्रीटमेंट मिल सके। देवियों और सज्जनों, तो अब हम एक ऐसे स्नेक की तरफ बढ़ते हैं जो मोस्टली हमारी नजरों से गायब रहता है, पेड़ों और झाड़ियों की ग्रीनरी में छुपा हुआ। मैं बात कर रहा हूं बैम्बू पिट वाइपर की। इसका साइंटिफिक नेम है। इसका कलर इसको अपने सराउंडिंग्स में ब्लेंड होने में हेल्प करता है, जिससे यह एक इनविजिबल डेंजर बन जाता है। बैम्बू पिट वाइपर का कलर यूजुअली ब्राइट ग्रीन होता है, बिल्कुल बैम्बू या पेड़ों के न्यू लीव्स जैसा। बैम्बू पिट वाइपर का वेनम मेनली हीमोटॉक्सिक होता है। इसके बाइट के सिम्टम्स क्या होते हैं? बाइट की जगह पर इमीडिएटली शार्प पेन और स्वेलिंग शुरू हो जाती है। वो जगह रेड हो सकती है और ब्लिस्टर्स भी बन सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले पेशेंट को काम करें और बिटन पार्ट को ज्यादा मूव न होने दें। प्रेशर इमोबिलाइजेशन बैंडेज यूज किया जा सकता है। गैप 3S। तो दोस्तों, हमारी इस डेंजर स्नेक्स की लिस्ट में लास्ट है एक ऐसा स्नेक जो साइज में तो छोटा है, लेकिन अक्सर गलतफहमी और जानकारी ना होने के कारण सीरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है। मैं बात कर रहा हूं हम्प नोज्ड पिट वाइपर की। इसका साइंटिफिक नाम है। इसके नाम में हम्प नोज्ड इसलिए जुड़ा है क्योंकि इसकी नोज के ऊपर एक छोटा सा उभार हम्प होता है, जो इसे एक अलग पहचान देता है। हम्प नोज्ड पिट वाइपर का वेनम माइल्ड हेमोटॉक्सिक और नेफ्रोटॉक्सिक माना जाता है। इसके काटने के सिम्टम्स क्या होते हैं? बाइट वाली जगह पर तुरंत पेन और स्वेलिंग शुरू हो जाती है। वो जगह रेड पड़ सकती है
और आसपास के टिश्यूज में नेक्रोसिस यानी टिश्यू डेथ भी हो सकती है। इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करना चाहिए? एक बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम्प नोज्ड पिट वाइपर के बाइट के लिए कोई स्पेसिफिक एंटीवेनम इंडिया में अवेलेबल नहीं है। पॉलीवैलेंट ESV जो बिग 4 के लिए होता है, इसके वेनम पर इफेक्टिव नहीं होता, इसलिए इसका ट्रीटमेंट मैनुअली सपोर्टिव और सिम्टोमेटिक होता है। आउट्रो जान बचाने की जानकारी और सतर्कता। तो देवियों और सज्जनों, ये थे भारत के कुछ सबसे डेंजरस सांप। अपना देश बहुत तरह के एनिमल्स से भरा पड़ा है और सांप भी इस नेचर का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। उनसे डर लगना नेचुरल है, खासकर जब हम उनके डेडली रिजल्ट्स के बारे में सुनते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि डर से ज्यादा जरूरी है समझ और जानकारी। हर सांप पॉइजनस नहीं होता और हर पॉइजनस सांप का काटना मौत का फरमान नहीं होता, अगर हम सही टाइम पर सही स्टेप्स लें। याद रखिए कुछ गोल्डन रूल्स, कुछ सुनहरे नियम जो सांप के काटने पर आपकी या किसी और की जान बचा सकते हैं। पहला, काटने के बाद किसी भी तरह के मंत्र, झाड़ फूंक या सुपरस्टिशन में अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट मत करो। दूसरा, बिना एक सेकंड भी वेस्ट किए पेशेंट को फौरन पास के हॉस्पिटल ले जाओ, क्योंकि ऐसे केसेस में टाइम इज लाइफ, समय ही जीवन है। तीसरा, अगर पॉसिबल हो तो स्नेक बाइट फर्स्ट एड किट्स और प्रेशर बैंडेजिंग की सही टेक्निक सीखना हर एक इंसान के लिए, खासकर रूरल और जंगल एरियाज में रहने वालों के लिए बहुत जरूरी है। और चौथा, यह जान लो कि पॉलीवैलेंट एंटी स्नेक वेनम ASV इंडिया में अवेलेबल है, बस सही टाइम पर सही हॉस्पिटल पहुंचना जरूरी है।